नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपने गेहूं की फसल बो रखी है और आपकी गेहूं की फसल पीली हो रही है, गेहूं में पीलापन आ रहा है, गेहूं के पौधों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पौधों की बढ़वार बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपनी गेहूं की फसल में पीलापन किन कारणों से आता है, और दोस्तों साथ ही एक नहीं दो नहीं पूरे 5 कारणों के बारे में अपन आज यहाँ पर बात करेंगे, और साथ ही उपायों की भी अपन यहाँ पर बात करेंगे, और साथ ही अपन ये देखेंगे कि कैसे अपनी फसल की अपन वापस ग्रोथ करवा सकते हैं, कैसे बढ़वार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका भाई आपके अपने चैनल अपनी टेक्निकल खेती पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, गेहूं की फसल में पीलेपन का मुख्य कारण, पहली समस्या तो यह है कि किसान भाई फसल चक्र नहीं अपनाते हैं। फसल चक्र का मतलब दोस्तों, जैसे अब की बार जिस जमीन में गेहूं की फसल बो रखी है, उसमें पिछले साल भी जो गेहूं की फसल थी और उसी पिछले साल भी जो गेहूं की फसल थी, मतलब कि लगातार एक ही जमीन में एक ही फसल किसान भाई बो रहे हैं, उनके सामने यह समस्या 100% आएगी। क्योंकि दोस्तों एक ही फसल बार बार एक ही जमीन में बोने से अपनी भूमि की उर्वरा क्षमता कमजोर होती है, भूमि बंजर हो जाती है, अपने गेहूं के प्लांट्स की पौधों की जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती है, और ओवरऑल अपना पूरा पौधा ही ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अपने को फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए, फसलों का पलटाव अपने को जरूर करना चाहिए। आगे दोस्तों खाद उर्वरकों की बात करें तो आपको पहली या दूसरी सिंचाई के साथ 50 केजी यूरिया, 20 केजी जिंक सल्फेट और 20 केजी MOP पोटास, म्यूरिएट और पोटास और साथ में थोड़ी मात्रा में सल्फर जरूर देना है, ताकि आपकी फसल ग्रोथ शुरू करे, आपकी फसल के पौधों की जड़ों का विकास शुरू हो और अच्छा उत्पादन आपको जरूर मिले। दोस्तों, गेहूं में पीलेपन के दूसरे कारण की बात करें तो दोस्तों जल भराव की समस्या के कारण भी फसल में पीलापन आ जाता है। दोस्तों, कई किसान भाइयों के खेत में काफ़ी दिन तक पानी भरा रहता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेत में पानी भरा रहता है तो आपको उसके निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आपकी फसल वापस हरी भरी हो जाए और आपको उत्पादन में किसी भी प्रकार का नुकसान न देखना पड़े। तो दूसरा कारण ये भी होता है, अगर आपके खेत में पानी भरा है तो आपकी गेहूं की फसल श्योर पीली होगी। किसान भाइयों, गेहूं में पीलापन आने का तीसरा कारण फफूंद जनित रोग हो सकता है। जनवरी माह में जब बारिश हो जाती है तो वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जमीन में नमी बढ़ जाती है, रात को ओस या कोहरा पड़ता है, दिन में सूर्य का प्रकाश कम निकलता है, तो अपनी गेहूं की फसल में नमी बनी रहती है, पत्तों से पानी सूख नहीं पाता है, जिससे कई प्रकार के फंगस वाले रोग लगने का खतरा रहता है, जैसे पीला रतुआ। तो दोस्तों, इन फंगस वाले रोगों के कारण भी अपनी फसल में पीलापन आ सकता है, तो आपको नमी वाले दिनों में विशेष ध्यान रखना है। ऐसे कोई भी रोग के लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत आपको उसके अनुसार फंगिसाइड दवाई का स्प्रे करना है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी तक अपन ने गेहूं में पीलापन के 3 कारण डिस्कस किए। इन कारणों को हर कोई नहीं बताता है, सभी एक ही बात करते हैं कि जिंक की कमी हो गई, जिंक डालो, यूरिया डालो, लेकिन भाइयों ऐसा नहीं होता है। जिंक के अलावा भी कई कारण होते हैं अपनी गेहूं में पीलापन आने के। तो दोस्तों, अभी तक 3 कारणों का डिस्कस अपन ने किया, अभी 2 कारणों का और बात करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, गेहूं की फसल में पीलापन आने के चौथे कारण की बात करें तो दीमक की वजह से भी अपनी गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। दोस्तों, आपको जहां अपनी फसल में पीलापन दिखे वहां से पौधे को उखाड़ कर देखें, आपको कटी हुई जड़ मिले या नीचे खोद कर देखोगे तो आपको दीमक मिल जाएगी, तो तुरंत आपको इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। एक से बढ़कर एक कीटनाशक दवाइयाँ आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो आपको अच्छी लगे या जो आपके इलाके में आसानी से अवेलेबल हो, उस कीटनाशक दवाई का आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे जरूर करवाएं। अगर दीमक की शिकायत है तो इसमें दोस्तों आप लापरवाही ना करें। अब दोस्तों, गेहूं में पीलापन आने के 5वें कारण की बात करें तो दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन व जिंक सल्फेट, इनकी कमी के कारण भी अपनी गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है।
तो दोस्तों जो वीडियो के शुरू में बताया था वो डोज आपको अपनी गेहूं की फसल में जरूर देनी है। और दोस्तों वैसे जनरली हम सभी किसान भाई पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई के साथ नॉर्मली यूरिया जिंक सल्फेट देते ही हैं, तो जनरली इनकी वजह से अपनी फसल में पीलापन नहीं आता है। फिर भी कई भाई इनको नहीं दे पाते हैं तो उनकी फसल में पीलापन आ सकता है। तो दोस्तों आपको जब अपनी फसल 30-40 दिन के आसपास हो जाए तब यूरिया जिंक सल्फेट MOP पोटास और साथ में थोड़ी मात्रा में देना चाहो तो सल्फर आपको देना है। ये डोज आप दे देते हो और उसके बाद फसल में पीलापन आता है तो इसका मतलब आपकी जमीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। फसल में पीलापन का कारण जिंक नाइट्रोजन नहीं है। जो अदर रीजन बताए हैं उनमें से कोई भी रीजन आपकी फसल में हो सकता है। जो बाकी कारण आपको बताए हैं आप उनको ध्यान से देखें, उनमें से कोई एक कारण आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आने का हो सकता है। बाकी जानकारी दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए सिर्फ आपको अपने टेक्निकल खेती परिवार को सब्सक्राइब करना है और अपने इस परिवार से जुड़ना है ताकि सभी वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनी फसलों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।